सुबह की हल्की धूप, खेतों में फसलों की हरियाली और कहीं दूर से आती बुलबुल की मधुर तान। ये दृश्य था बिहार के एक छोटे से गांव माधोपुर का, जहां जीवन सरल था लेकिन सोच अब भी संकीर्ण। इसी गांव में जन्मी थी शबनम, एक साधारण परिवार की असाधारण लड़की। शबनम के पिता शरीफ मियां गांव के इकलौते दर्जी थे। सादगी और ईमानदारी उनके जीवन के दो सबसे मजबूत स्तंभ थे। उनकी दुकान गांव की चौराहे पर थी, जहां लोग बैठकर राजनीति से लेकर बरसात तक की चर्चा करते थे। माँ जरीना बीबी घरेलू महिला थी। वो शबनम को लेकर बहुत उम्मीदें रखती थी, लेकिन वो उम्मीदें भी सीमाओं में बांधी थी। अच्छा लड़का मिल जाए तो ब्याह कर देंगे, अच्छा सिलाई कढ़ाई जानती है, कहीं ना कहीं निभा लेगी। लेकिन शबनम के ख्वाब इन दीवारों से टकराकर टूटने वाले नहीं थे। शबनम जब 8 साल की थी तो उसके गांव के ऊपर से एक दिन हवाई जहाज गुजरा। उसने आंगन में खड़े होकर पहली बार आकाश में उड़ती उस लोहे की चिड़िया को देखा। आंखें फैल गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने माँ से पूछा, अम्मी, इसमें लोग कैसे बैठते हैं? माँ ने मुस्कुराकर कहा, अमीर लोग बैठते हैं, हमारे बस की बात नहीं। लेकिन शबनम ने उसी दिन ठान लिया, मैं उस जहाज को उड़ाऊंगी। उस दिन से उसकी आंखों में बस एक ही सपना था, आसमान की ऊंचाइयां छूना। गांव में जहां लड़कियों को 10वीं के बाद स्कूल भेजना गुनाह समझा जाता था, वहां शबनम 12वीं तक की पढ़ाई करने की जिद पर अड़ी रही। शबनम पढ़ाई में तेज थी, हर परीक्षा में अव्वल आती। लेकिन जैसे ही उसने 12वीं पास की और अपने माता पिता से पायलट बनने की इच्छा जताई, घर में तूफान आ गया। पायलट? शरीफ मियां ने आंखें फैलाकर कहा, पगली हो गई है क्या? क्या हमारी हैसियत है कि तुझे आसमान तक पहुंचाएं? जरीना बीबी भी थोड़ी हिचकी, लेकिन शबनम की आंखों की चमक देखकर उनका दिल पिघल गया। उस रात जब सब सो गए, जरीना बीबी ने अलमारी से एक पुराना डिब्बा निकाला जिसमें कुछ गहने थे। उन्होंने कहा, तू कोशिश कर, बाकी ऊपर वाला देखेगा। अब शबनम के पास माँ का आशीर्वाद था, लेकिन राह आसान नहीं थी। गांव में अच्छे कोचिंग सेंटर नहीं थे। नजदीकी शहर मुजफ्फरपुर था, जो गांव से 30 किलोमीटर दूर था। रोजाना आना जाना कठिन था, लेकिन शबनम हार मानने वालों में से नहीं थी। वो सुबह 4 बजे उठती, खेत में दौड़ लगाती, पढ़ाई करती और फिर अपनी साइकिल लेकर शहर के लिए निकलती। शहर पहुंचने के बाद एक नया संसार शबनम के सामने खुला। वहाँ की लड़कियां अंग्रेजी में बात करती थी, मोबाइल फोन उनके हाथ में होते थे और उनके पास हर संसाधन मौजूद था जो शबनम ने कभी देखा भी नहीं था। शबनम के पास ना ढंग के कपड़े थे, ना किताबें और ना ही कोई गाइड करने वाला, लेकिन उसके पास था आत्मविश्वास, जो धीरे धीरे उसके दर पर भारी पड़ता गया। कोचिंग सेंटर में वो सबसे पहले पहुंचती और सबसे आखिर में निकलती। उसके नोट्स दूसरे छात्र कॉपी करने लगे। वो अपनी हर कमजोरी को ताकत में बदलने लगी। 2 साल की मेहनत के बाद वो दिन आया जब एयरफोर्स की भर्ती निकली। परीक्षा कठिन थी, लेकिन शबनम ने पूरी जान लगा दी। उसने दिन रात एक कर दिया, खाना कम, नींद कम, बस एक ही बात दिल में थी, मुझे उड़ना है। परीक्षा के बाद लंबा इंतजार था। लोग कहते, इतने लड़के हैं, कहाँ शबनम को जगह मिलेगी? लेकिन शबनम को खुद पर यकीन था। और एक दिन उसके घर एक लिफाफा आया। नीले रंग के उस सरकारी लिफाफे को खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने पढ़ा, आपका चयन भारतीय वायुसेना में हुआ है, तो पहले उसे यकीन नहीं हुआ। माँ ने उसे गले से लगा लिया और बाप की आंखों में आंसू थे। अब वही लोग जो कहते थे, लड़की होकर पायलट, हंसी मत करवाओ, अब कहते थे, ये तो हमारे मोहल्ले की शान है। शरीफ मियां की दुकान पर भीड़ लगने लगी। लोग उनकी तारीफ करने लगे। माँ को आंगन में बुलाकर कहा जाने लगा, जरीना बीबी, आप तो भाग्यशाली हैं। लेकिन शबनम जानती थी कि यह सब उसकी माँ की वजह से संभव हुआ है, उसके गहने बेचने से, उसकी हिम्मत बढ़ाने से और सबसे बढ़कर उसका यकीन बनाए रखने से। शबनम की ट्रेनिंग हैदराबाद के एयरफोर्स अकादमी में शुरू हुई। यह उसके लिए एक नया संसार था। अनुशासन, सख्त ट्रेनिंग और प्रतियोगिता का माहौल, सब कुछ नया था। लेकिन उसने यहाँ भी अपना लोहा मनवाया। कुछ महीनों बाद जब उसे पहली बार असली फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला, तो वह याद कर रही थी उस दिन को जब उसने गांव के ऊपर से जहाज को उड़ते देखा था। उसने आंखें बंद की, माँ बाप का चेहरा याद किया और फिर एकदम आत्मविश्वास के साथ आसमान की ओर बढ़ गई। अब औरों के लिए शबनम जब छुट्टियों में गांव लौटी तो उसका स्वागत किसी हीरो से कम नहीं था। स्कूल के बच्चों ने फूलों की माला पहनाई, गांव के प्रधान ने सम्मान पत्र दिया। लेकिन शबनम ने यहीं रुकना नहीं चाहा। उसने गांव में एक छोटा सा सेंटर खोला, उड़ान, जहां वो गांव की लड़कियों को पढ़ने और सपने देखने की प्रेरणा देती थी। वो हर महीने कुछ समय निकालकर गांव आती और उन बच्चियों से कहती, तुम कहीं से भी हो, जैसी भी हो, अगर हिम्मत है तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। आज शबनम एक सफल पायलट है, देश की सेवा कर रही है। लेकिन उसकी असली जीत यह है कि अब उसके गांव की दर्जनों लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज के फॉर्म भरती है और किसी की भी हिम्मत नहीं होती यह कहने की, लड़की होकर ये सपना क्यों देखा।
क्योंकि एक शबनम ने उड़ान भरी थी और उसके पीछे अब कई परिंदे पंख फैला रहे हैं।